प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया है इंडियन कम्युनिटी रशिया में जो भी रहते हैं उनको। ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि रूस जो है वो भारत का सुख दुख का साथी है, और ये भी कहा है कि जब भी भारत में कोई भी संकट पड़ा है तब रूस ने जो है पूरी तरीके से भारत की मदद की है। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन कम्युनिटी के जो मेंबर्स यहाँ पे रहते हैं वो राष्ट्रदूत हैं, और हमारे साथ कुछ ऐसे ही मेंबर्स हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर का जो मैसेज है उसको वो किस तरह वो समझते हैं। हमारे साथ हैं आकाशदीप सिंह, विशाल रस्तोगी और फारूक मीर साहब, और ये सब जो है यहाँ के प्रोमिनेंट बिजनेस मैन हैं। मिस्टर सिंह, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू एनडीटीवी। सर, प्राइम मिनिस्टर ने जो आज बात की उस मैसेज को आप किस तरह समझते हैं सर? प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की वो बहुत क्लियरली ये मेंशन करता है कि हमारा जो दोस्ती है भारत और रूस के बीच में वो बहुत ही घनिष्ठ है। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज उन्होंने दिया, उन्होंने बताया कि 2 जगह पे कज़ान में और एकटेरिनबर्ग में नए कौंसिल खोलेंगे, जिससे भारत और रूस के बीच में जो लोगों का आना जाना है वो बहुत बढ़ेगा। तो इससे बिज़नेस और कल्चर सब जगह का बहुत सब चीज़ों का आदान प्रदान होगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण न्यूज़ है। मिस्टर रस्तोगी, बहुत बोला जा रहा है कि बैंकिंग हो या तो फिर एक्सचेंज हो, इसमें दिक्कत आ रही है, पेमेंट्स में दिक्कत आ रही है, तो वॉर के कारण बिजनेसेस में कोई चैलेंजेस आपको दिखाई पड़ रहा है? बिज़नेस तो काफ़ी इम्प्रूव हो गया। पेमेंट अभी हम रूबल INR दोनों में कर सकते हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है अभी इंडिया लेवल पे। रशिया में तो ऑलमोस्ट पेमेंट हमारा जाता है, वहाँ भी रिसीव भी हो रहा है, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। एंड हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि INR और रूबल ही को करें, USD अवॉइड कर रहे हैं। तो और वो दोनों का बिजनेस ग्रो कर रहा है। वी आर इन्वेस्टिंग मोर, वी हैव ऑलरेडी 2 plants, वी आर मोर अगेन 2 more new plants are coming around 1000. We are a UFLEX group company, right. And we are investing around more 1000 crores CR, right. Around. फारूक साहब, प्राइम मिनिस्टर का जो स्पीच था उसके उन्होंने काफ़ी जो है मैसेजेस ऑफ होप भी दिए हैं, कॉरिडोर्स की बात की है और नए कॉन्सुलेट्स की बात की है। तो हाउ डज द इंडियन कम्युनिटी उसको किस तरह देखती है और चैलेंजेस क्या हैं आपके सामने? जो कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं बिजनेसेस, क्योंकि लॉजिस्टिक जब ठीक रहेगा तो बिजनेस विल डेफिनेटली ग्रो। और जो इनिशिएटिव चल रहा है, आई थिंक जो आस्था खान का जैसे उन्होंने बोला और जो नया कॉरिडोर की बात किया, आई थिंक दिस आर द थिंग्स जिन पर काम करना ज़रूरी है और इससे बिज़नेस तो बढ़ जाएगा ज़रूरी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो ये पहला विज़िट इनका है बहुत सिग्निफिकेंट है, और उन्होंने जो रशिया हिंदुस्तान के रिलेशन पे बहुत ज़्यादा बताया। तो आई थिंक अभी कन्वर्जन तो होना चाहिए अभी इसमें बिजनेसेस में, और हमारा व्यापार बढ़ना चाहिए, रेशो बढ़ना चाहिए अपने बिजनेसेस का। और दूसरा इम्पॉर्टेंट थिंग जो उन्होंने अभी इसमें बोला कि अभी हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ रहा है, और ये मैसेज और ये जो अपना गर्व की बात है अपने हमवतनों से शेयर किया, और इसमें बहुत जो अचीवमेंट्स पिछले डिकेड्स में हुए हैं, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। इससे हमारा आई थिंक अपना मतलब हिंदुस्तानियों का गुरूर एक अपना अपने वतन पे गुरूर बनता है। और मेरे ख्याल में ये जो अपने रिलेशंस है, अभी जो इनिशिएटिव जो उन्होंने अपने स्पीच में बताया, आई थिंक अगर इनको कन्वर्जन हो जाएगा इन रियलिटी तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे कम्युनिटी के लिए, दोनों देशों के लिए। थैंक यू सो मच। तो इंडियन कम्युनिटी जो रशिया में है उनके हिसाब से चैलेंजेस भी हैं उनके सामने, वॉर के कारण जो हैं पेमेंट्स हो या तो फिर बिजनेस हो, ग्रोथ हो, उसमें कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन उनके हिसाब से प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच हुई है उससे एक मैसेज ऑफ होप ज़रूर जाता है कि चीज़ें जो हैं जल्दी में ठीक हो जाएंगी। कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ वसुधा वेणुगोपाल, NDTV के लिए।